हेलो, वेलकम टू डीएल साइंस क्लासेस। आई एम दीक्षिता परमार। सो उम्मीद करते हैं आपने सारे लेक्चर्स को लगा लिया है और समझ लिया है। चलिए हम आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हम बात कर चुके हैं, एक्सल स्केलेटन को कंप्लीट कर चुके हैं। देन उसका दूसरा जो आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या चीजें आती हैं ये आपको रिकॉल होंगी ये बातें सारी। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब जो एक्सियल स्केलेटन है उससे जो आउटसाइड में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक्सियल स्केलेटन क्या है, इसमें स्कल आता है, वर्टिबल कॉलम आती है, रेप्स आते हैं, स्टर्नम आता है। सेंटर में जो भी बोन्स आती हैं या उसके स्ट्रक्चर आता है उसे एक्सियल स्केलेटन में काउंट करते हैं। एंड तो जो आउटसाइड में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब जैसे आर्म्स हो गई, लेग्स हो गए, ये किस में आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। क्लियर है। सो एक्सियल स्केलेटन को तो हम कवर कर चुके हैं कि स्कल में कितनी बोन होती है, किसको क्या बोलते हैं, वर्टिबल कॉलम में कितनी होती है, रिब्स में कितनी होती है, स्टर्नम तो एक ही होती है, उसके पार्ट्स कितने होते हैं, ये सारी बात हम क्लियर कर चुके हैं। देन अब हम देख रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में सबसे पहले हमने क्या देखा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है इसमें दो चीजें होते हैं, एक होती है लिम्ब्स, दूसरे होते हैं हमारे गर्डल्स। लिम्फ में आते हैं हमारे लेग्स प्लस आर्म्स एंड गर्डल्स में आते हैं हमारे पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विस गर्डल। क्लियर। अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो आपको समझ में आएगा क्या कि ये जो स्कल है ये हमारे एक्सियल स्केलेटन में आएगा, फिर ये वर्टिबल कॉलम, देन उसके बाद ये रिब्स आएंगे, ये सैक्रल बोन एंड टेल बोन। फिर रिब्स के बाद से यहाँ पर होते हैं हमारे गर्डल, जिससे हमारी क्या होते हैं आर्म्स की बोन्स जुड़ी होती है। और इन गर्डल को हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। एंड यहां से जहां से हमारे लेग्स जुड़े होते हैं यहाँ पर भी गर्डल्स होते हैं, इसपे हमारी लेग बोन जुड़ी होती है, इन्हें हम बोलते हैं पेल्विस गर्डल। इसे याद रख सकते हैं। पेल्विस गर्डल कहाँ प्रेजेंट होंगे, नीचे साइड में, लोअर साइड ऑफ द बॉडी। कैसे, क्योंकि यहीं पर हमारे क्या पेल्विस सिस्टम पड़ा होता है, पेल्विस कैविटी होती है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये जो गर्डल है पेल्विस गर्डल कहते हैं। और दिस इज अ पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल की कहानी हम समझ चुके हैं। जो पेक्टोरल गर्डल होता है वो कैसा होता है, उसमें ना देखा जाए तो टू बोन्स होती है, दो बोन होती है पेक्टोरल गर्डल में। एक होती है हमारी स्कैपुला, दूसरी होती है हमारी क्लैविकल। स्कैपुला हमारी डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होती है, पीछे साइड में हम टच करते हैं तो यहाँ पे जिस बोन को हम पकड़ पाते हैं यहाँ पर उसे हम बोलते हैं स्कैपुला। स्कैपुला से यहाँ से एक कॉर्नर या प्रोसेस जाता है, प्रोसेस मींस ये कुछ इस टाइप से होगी हमारी स्कैपुला जो होगी ट्रायंगुलर शेप में, और इसी को हम टच कर पाते हैं बैक साइड से। यहाँ से एक बोन का प्रोसेस निकला होता है, तीखा स्पेस, इसे हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है वो हमारे स्कैपुला से यहाँ साइड में निकला होगा और यहाँ से हमारी बाइंड होगी कौन सी, क्लैविकल बोन। तो आगे साइड में अगर बात करें तो क्लैविकल बोन कुछ इस टाइप से बाइंड होगी, ये पीछे साइड से स्कैपुला आएगा और सेंटर में आके किससे, स्टर्नम से बाइंड हो जाएगी, सेम एज राइट साइड। ऐसे समझ रहे हैं आप, बात को समझ पा रहे हैं क्या। जो पेक्टोरल गर्डल है इसमें टू बोन्स होती है, मतलब टू टाइप्स की बोन होती है, जिसमें दो स्कैपुला एंड दो क्लैविकल बोन होती है। स्कैपुला लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड प्रेजेंट होगी और ये ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है। इसके ऊपर साइड से एक प्रोसेस निकला होता है, प्रोसेस मतलब होता है बोन, मेन बोन से बोन का एक तीखा सा स्पेस निकला है, तीखी सी बोन का एक कॉर्नर निकला हुआ, उसे हम बोलते हैं प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, जो आगे की तरफ टर्न होती है स्कैपुला से, और यहाँ से हमारी एक बोन का पेयर होता है, एक राइट लेफ्ट साइड एंड एक राइट साइड, जिसे क्लैविकल बोन बोलते हैं। तो क्लैविकल बोन यहाँ पर किससे टच होती है, ज्वाइंट होती है
एक्रोमियन प्रोसेस से एंड बीच में सेंटर में होती है ये स्टर्नम से अटैच। सो इस बोन को हम क्लैविकल बोन बोलते हैं और इसी को हम जानते हैं ब्यूटी ऑफ बोन के नाम से भी हम इसे जानते हैं, क्लैविकल बोन को। ठीक है, ब्यूटी ऑफ बोन क्लियर है आपको, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये तो हमने गर्डल की बात कर ली। गर्डल में पेक्टोरल गर्डल जिससे हमारे आर्म्स के बोन्स जुड़े हुए होंगे, क्लियर है। सो पेक्टोरल गर्डल में क्या होता है, ये ट्रायंगुलर शेप का बोन है, फ्लैट बोन है और इससे एक एक्रोमियन प्रोसेस निकला है जो आगे की साइड टच है वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, और वेंट्रल साइड पे ही एक्रोमियन प्रोसेस हमारी क्लैविकल बोन जुड़ी है जो सेंटर से स्टर्नम से जुड़ी है। तो ये क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि जो हमारी स्कैपुला जो है वो हमारी बॉडी में वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, डॉर्सल, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा स्कैपुला हमारी बॉडी की डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है और क्लैविकल हमारी बॉडी की वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है, क्लियर है। अब ये तो बात हमने खत्म कर दी, ये पूरी हमने बात कर ली है पेक्टोरल गर्डल की। अब पेक्टोरल गर्डल से बाइंड है हमारी क्या, आर्म्स। आर्म्स मतलब ये हैंड बोन पूरी अटैच है, तो ये हैंड बोन कैसे इससे जुड़ी होती है, तो ये मैं आपको समझाती हूँ। उसके लिए हमें समझना क्या पड़ेगा, ये हम पढ़ चुके हैं ये टॉपिक, बस हम रिकॉल कर रहे हैं पुरानी बातों को। देखिए ये हमारी क्या हो गई, स्कैपुला, एंड स्कैपुला से यहाँ साइड में बैक साइड में, तो मान लीजिए इसका बैक साइड है तो पीछे साइड से यहाँ पे ये एक्रोमियन प्रोसेस निकला है। अब एक्रोमियन प्रोसेस तो निकला है आगे साइड को, लेकिन यहाँ साइड पर इसका एक और कॉर्नर प्रोसेस निकला हुआ है कुछ इस टाइप से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोराकोइड प्रोसेस। कोराकोइड प्रोसेस, अब कोराकोइड प्रोसेस हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए प्रोसेस का मतलब आपको समझ में आए, बोन का एक तीखा सा पेस निकले, कॉर्नर निकले, उसे हम बोलते हैं क्या, प्रोसेस। अब कोई अगर मतलब स्कैपुला में अगर एक प्रोसेस आगे साइड निकला है जिससे क्लैविकल जुड़ी हुई है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। साइड से एक और प्रोसेस निकला है जिसे हम कोराकोइड प्रोसेस बोलते हैं, और इसी कोराकोइड प्रोसेस से हमारी हैंड की मतलब आर्म्स की फर्स्ट लिम्फ जुड़ी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस, क्लियर है। अब ध्यान से समझिए, ये हो गया कोराकोइड प्रोसेस, और ये जो कैविटी बनाता है, ये खाली स्पेस जहां पर ये अटैच है ह्यूमरस, इस कैविटी को हम बोलते हैं ग्लेनॉइड कैविटी। क्लियर है, बस ये कुछ बातें आपको जरूरी है जो याद रखनी है कि स्कैपुला में साइड से जो एक प्रोसेस निकला होता है जिसमें हमारी हैंड बोन अटैच होती है ह्यूमरस, उसे हम बोलते हैं कोराकोइड प्रोसेस, और ये कोराकोइड प्रोसेस एक कैविटी बनाता है, वहीं पर हमारी हैंड बोन या आर्म्स की बोन अटैच होंगी, उस कैविटी को हम बोलते हैं ग्लेनॉइड कैविटी। क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी आर्म्स में जो ह्यूमरस है किस कैविटी से अटैच होती है, या फिर हैंड के बोन्स की जो स्टार्टिंग होती है किस कैविटी से होती है, किस कैविटी से बाइंड होती है, तो ग्लेनॉइड कैविटी से। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो फर्स्ट बोन जो सबसे लार्जर होती है, यहाँ पर हमारे पेक्टोरल गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल में यहीं पर हमारा क्या होगा, कोराकोइड प्रोसेस होगा और यही ग्लेनॉइड कैविटी होगी। ग्लेनॉइड कैविटी से ये जो बोन निकल रही है, ये लंबा सा बोन का जो पीस है, इसी को हम बोलते हैं ह्यूमरस। देन उसके बाद यहाँ से फिर से बोन के अलग पीस आ जाएगा। देखिए ये जो कैविटी बनाती है, ये कैसी कैविटी है कि पूरे हम अपने हैंड को 360 डिग्री पर रोटेट करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ज्वाइंट होगा वो साइनोवियल ज्वाइंट है। साइनोवियल ज्वाइंट में हम अपने हैंड को 360 डिग्री पर मूवमेंट या रोटेशन करा सकते हैं। अब ये भी एक साइनोवियल ज्वाइंट है, लेकिन ये कुछ इस टाइप का ज्वाइंट है कि इसमें पूरा 360 तो नहीं, देखिए मैं इसको ऐसे करके 360 नीचे साइड ऊपर घुमा सकती हूँ, नहीं, मैं इसको ऐसे गेट की तरह आगे पीछे कर सकती हूँ, 90 डिग्री पर रोटेट करा सकती हूँ, क्लियर है। तो अब देखिए ये फर्स्ट बोन तो हो गई ह्यूमरस। अब ह्यूमरस के बाद यहाँ से बोन स्टार्ट होगी, और यहाँ पर ये जो बोन है, यहाँ पे एक बोन नहीं है, यहाँ पर बोन के दो पीस हैं, एक यहाँ से निकला हुआ है जो थंब के पास है, दूसरा यहाँ से जो हमारी इस पिंक फिंगर के पास है, छोटी वाली जो उंगली होती है इसके पास बाइंड है। सो इस साइड वाली जो थंब से अटैच होती है उसे हम रेडियस बोलते हैं उस बोन को, और यहाँ से जो छोटी वाली उंगली से होती है, फिंगर से होती है, इसे हम बोलते हैं अल्ना।
क्लियर है? तो यहाँ पर हमारी दो बोन्स प्रेजेंट होंगी कुछ इस टाइप से, और जो अल्ना होती है वो थोड़ा सा इसका साइज छोटा होता है अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टू रेडियस। तो दिस इज अ रेडियस एंड दिस इज अ अल्ना। क्लियर है? अब रेडियस जो होती है ये लॉन्ग होती है और इसी के पास क्या होती है हमारी छोटी 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 8 बोन के पीस होते हैं, जिन्हें हम कलहाई की बोन के नाम से भी जानते हैं कि कलहाई में जो बोन्स होती हैं ये नंबर में 8 होती हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? कार्पल्स। और कार्पल्स के बाद यहाँ पे बोन लॉन्ग बोन होती है, जैसे हम हथेली की बोन बोलते हैं, नंबर में 5 होती है, इन्हें हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स। एंड लास्ट में यहाँ पर हमारे क्या होंगे? फिंगर। थंब होगा, थंब में सिर्फ 2 बोन होती है, फिर हमारी फिंगर्स होंगी जिसमें 3 बोन्स के पेयर होते हैं, और टोटल मिला के हमारी यहाँ पे फिंगर्स में कितनी? 14 बोन होती है। सो नंबर ऑफ बोन की बात करें तो देखिए, एक है ह्यूमरस, एक है अल्ना, एक है रेडियस, एंड 8 है मेटाकार्पल्स एंड 8 है कार्पल्स एंड 8 है मेटाकार्पस एंड 14 है फिंगर्स की फेरेंजियस बोन। तो टोटल नंबर ऑफ बोन की बात करें इन हैंड या आर्म्स तो होती है यहाँ पर एक में होती है 30 एंड सेम राइट साइड में भी 30। सो टोटल बोन ऑफ आर्म्स कितनी होंगी? 60। क्लियर है? सेम हमारे ऐसे लेग में होंगी। तो आई होप आपको पिछला जो लेक्चर कराया था वो आपको रिकॉल हो गया है, समझ आ गया है। अब हम आज की बात को डिस्कस करेंगे। आज हमें डिस्कस करना है पेल्विस गर्डल। पेक्टोरल गर्डल को हम डिस्कस कर चुके हैं, इसकी बोन्स को भी समझ चुके हैं। जो पेक्टोरल गर्डल होता है क्या होता है? जिससे हमारी आर्म्स जुड़ी होती है, जिसका लास्ट साइड रिब्स से एंड आउटसाइड किससे? बोन्स, किसकी? आर्म्स की बोन से अटैच होता है। क्लियर है? सो जो पेक्टोरल गर्डल होता है इसमें कितनी टोटल 4 बोन होती है, आपको बताया था पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन होंगे, पेल्विस गर्डल में 2 बोन्स होती है। क्लियर? मतलब एक लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। सो पेक्टोरल में जो 2 बोन होती है, 4 बोन होती है, 4 में 2 होती है हमारी स्कैपुला एंड 2 होती है क्लैविकल। स्कैपुला जो डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होती है एंड ये फ्लैट बोन होती है ट्रायंगुलर शेप में। यहाँ से एक प्रोसेस निकला होता है जिसे एक्रोमियर प्रोसेस बोलते हैं, जो आगे की साइड टर्न होता है और आगे साइड प्रेजेंट होती है। एक्रोमियर प्रोसेस से जुड़कर हमारी क्लैविकल बोन जो लेफ्ट एंड राइट साइड में होती है नंबर में 2 होती है। क्लियर है? अब जो स्कैपुला है इससे एक और प्रोसेस निकला होता है जिसे कोराकॉइड प्रोसेस बोलते हैं। ये एक ग्लिनॉइड कैविटी बनाता है। इस ग्लिनॉइड कैविटी में हमारी आर्म्स की बोन जुड़ी होती है। फर्स्ट आर्म की बोन की बात करें तो एक होती है ह्यूमरस, देन उसके बाद यहाँ पर होती है हमारी 2 बोन, रेडियस एंड अल्ना। रेडियस जो कि थंब से अटैच होती है, अल्ना जो फिंगर छोटी वाली फिंगर से अटैच होगी हैंड की। क्लियर है? रेडियस जो कि लार्ज होती है और इसी पर हमारी कलहाई की 8 बोन होती है जिसे हम कार्पल्स बोलते हैं, एंड फिर हथेली की 5 बोन इन कार्पल्स पे होंगी जिसे हम मेटाकार्पल्स बोलते हैं, और यहाँ से फिर हमारी फेरेंजियल बोन स्टार्ट होती है जो कि नंबर 14 होती है। क्लियर है? सो 1 and 2 मतलब 1 ह्यूमरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स एंड 14 फेरेंजियल, टोटल नंबर 30 एंड 30 राइट साइड एंड 30 लेफ्ट साइड, टोटल 60 बोन्स ऑफ आर्म्स। क्लियर है? तो 60 बोन हमारी आर्म्स में हो गई। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पेल्विस गर्डल की। आज के टॉपिक में हम सिर्फ पेल्विस गर्डल को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे लेग्स की बोन कि लेग में भी आपको बताया था जैसे आर्म्स में 60 बोन होती है पेयर में 30, सेम लेग में भी 30 बोन होती है, टोटल 60 बोन। तो उनके भी नाम हम देखेंगे और इसको खत्म करते हमारा एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब पूरा ह्यूमन स्केलेटन समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्या पेल्विस गर्डल की बात कर लेते हैं हम। पेल्विस गर्डल कहाँ होता है? लोअर साइड में प्रेजेंट होता है। किस टाइप का दिखाई देता है? देखिए, ये अगर हमारी वर्टिकल कॉलम है एंड यहाँ पर हमारी सैक्रल बोन स्टार्ट होती है,
फिर यहाँ पर हमारी टेल बोन। सो जो सैक्रल बोन है यहीं पर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं हमारे पेक्टोरल गर्डल, सॉरी पेल्विस गर्डल। पेक्टोरल तो हम डिस्कस कर चुके हैं। पेल्विस गर्डल में एक बोन यहाँ होती है, एक बोन यहाँ होती है। सिर्फ आपको ज्वाइंट एक ऐसे ही बताया गया है, इसको भी मत देखिए, अभी आप समझ कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं तो ये पूरी एक बोन ऐसे होती है, यहाँ ऑफ होती है। इस बोन को हम बोलते हैं कॉक्सल बोन या इनोमिनेटेड बोलते हैं, आई थिंक, बिल्कुल सही, इनोमिनेटेड। कॉक्सल बोन या इनोमिनेटेड बोन, क्लियर है। यहीं पर कुछ ऐसे डिप्रेशन लाइक होता है, डिप्रेशन मतलब ऐसे होल टाइप में होता है फोरामेन। यहाँ से हमारी क्या लेग बोन जुड़ी हुई होती है, सेम एज दिस साइड, क्लियर है। सो पेक्टोरल गर्डल में सिर्फ आपको इतनी बात याद रखना है, जो पेक्टोरल गर्डल होता है इसमें 2 बोन होती है, जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था। पेल्विस गर्डल में बात करें, एक होता है पेल्विस गर्डल, दूसरा होता है पेक्टोरल गर्डल। एंड पेक्टोरल गर्डल में हमारी 4 बोन होती है, एंड पेल्विस गर्डल में हमारी 2 बोन होती है। सो ये पढ़ रहे हैं पेल्विस गर्डल। सो पेल्विस गर्डल में हमारी 2 होंगी, एक मतलब एक इस साइड में होगी कॉक्सल एंड देन एक इस साइड में कॉक्सल। इसी को हम इनोमिनेट बोन भी बोलते हैं, क्लियर है। लेकिन ये बात है एडल्ट की। जैसे आपको याद हो जब हम स्केलेटन पढ़ रहे थे तो इसमें हमने वर्टिबल कॉलम को जब डिस्कस किया तो वर्टिबल कॉलम में हमारी टोटल नंबर ऑफ बोन 26 होती है। 26 में जो लास्ट में सैक्रल बोन होती है एंड टेल बोन होती है। ये कैसी होती है, नंबर में तो 1 होती है, तो सैक्रल बोन होती है ये नंबर में कितनी होती है, 1। सेम यहाँ पे अगर ये टेल बोन है तो ये भी नंबर में 1 होती है। लेकिन अगर फॉर्मेशन ऑफ टेल बोन एंड सैक्रल बोन की बात करें तो सैक्रल बोन जो होती है हमारी 5 बोन से मिलकर बनती है। मतलब हम पैदा होते हैं बचपन के टाइम पर, बचपन जब होता है हमारा छोटा, बहुत छोटे थे, मम्मी के पेट में होते हैं, उस टाइम में जो हमारी सैक्रल बोन होती है छोटी छोटी 5 पीसेस होती है बोन्स के, और बाद में ये कंबाइंड होकर पूरा एक बोन बनाती है जिसे हम सैक्रल बोन बोलते हैं। सेम एज टेल बोन भी 4 बोन होती है, छोटी छोटी पीसेस, और ज्वाइंट होकर ये क्या बनाते हैं, टेल बोन आगे एक बोन में कन्वर्ट हो जाता है। सेम एज हमारे अंदर एडल्ट में तो जो पेल्विस गर्डल है वो उसकी बोन नंबर में 2 होती है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, जिसे हम इनोमिनेट बोन बोलते हैं, कॉक्सल बोन भी बोलते हैं। लेकिन ये स्टार्टिंग से ही हमारी बोन एक या एक मतलब पेयर नहीं होता, एक एक का। स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड में राइट साइड में 3 बोन के पीसेस होते हैं जो जुड़ के एक बोन में कन्वर्ट होते हैं। तो ठीक है, तो फिर हम ये देख लेते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो हमारी पेक्टोरल गर्डल होती है, सॉरी पेल्विस गर्डल होते हैं, वो किस टाइप के दिखाई देते हैं, उसमें कौन से 3 बोन प्रेजेंट होते हैं, है ना, जिससे मिलकर ये पूरा एक कॉक्सल या इनोमिनेट बोन बना लेता है। सो आपको बस इतना याद रखना है, एडल्ट में जो पेल्विस गर्डल की बोन होती है वो 2 होती है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, इनोमिनेट बोन। लेकिन अगर हम बचपन की बात करें, जब हम पैदा हुए होते हैं या नहीं हुए होते हैं, उस टाइम पर हमारे जो गर्डल्स होते हैं पेल्विस गर्डल, वो नंबर में 1 नहीं होता है। देखिए अगर ये हमारी वर्टिबल कॉलम है, अगर ये हमारी वर्टिबल कॉलम है तो यहां से हमारी क्या स्टार्ट होगी, पेक्टोरल गर्डल, जिसका फर्स्ट पीस जो होगा ब्रॉड होगा, कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पर, और सेकेंड पीस यहाँ पर होगा एंड थर्ड पीस बैक साइड में होगा यहाँ पर, और ये यहाँ पे एक डिप्रेशन बनाएगा। देखिए ये जो है ना, ये होल है, डिप्रेशन है। सेम एज दिस साइड, फर्स्ट बोन लार्जर होगा एंड यहाँ से फिर एक स्टार्ट होगा और फिर एक ये यहाँ पे ये भी डिप्रेशन बनाएगा। तो यहाँ पे 3 बोन है, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट बोन है इसे हम बोलते हैं इलियम।
और दिस इज द ischium एंड ये है हमारे क्या प्यूबिस, इलियम बोन, ischium बोन एंड प्यूबिस बोन। सो जब हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है तो हमारी गर्डल होती है वो इनोमिनेट बोन बनने से पहले से 3 छोटे छोटे पीस होते हैं बोन के। फर्स्ट जो लार्जर होता है इसे हम इलियम बोन बोलते हैं, देन ये जो डिप्रेशन बनाता है पीछे साइड में इसे हम ischium बोलते हैं, एंड आगे साइड में कॉर्नर पे जो बोन जुड़ती है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्यूबिस। क्लियर है? अब प्यूबिस यहाँ पर आके देखिए, थोड़ा अच्छे से समझ रहे हैं आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इस टाइप से बाइंड नहीं होगी, इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करती हूँ क्योंकि यहीं पर हमारी पेल्विस कैविटी है और पेल्विक सारे ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। तो ये यहाँ से कुछ इस टाइप से होती है। यहाँ से ये डिप्रेशन बनाएगी कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर ये ज्वाइंट होगी यहाँ से ऐसे, सही नहीं बन रही है ये, देखिए सही बना करके आपको समझ आए। ये जो प्यूबिस होती है वो कुछ इस टाइप से रोटेट होती है यहाँ पर, ये अब आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। देखिए एक यहाँ पर ये बोन होगी लेफ्ट एंड राइट साइड, से हम इलियम बोन बोलते हैं, देन उसके बाद ये जो बोन है इसे हम बोलते हैं प्यूबिस, एंड ये जो बैक साइड में बोन है पीछे साइड में ऐसे जुड़ी हुई इसे हम बोलते हैं ischium। सो ये जो क्या बोलते हैं प्यूबिस एंड ischium एंड ये इलियम तीनों मिलके यहाँ पर डिप्रेशन बनाती है। इस कैविटी को, इस डिप्रेशन है इस कैविटी को हम बोलते हैं क्या, एसिटाबुलम, इस एसिटाइबुलम, एंड यहीं से हमारे लैग बोन निकले होते हैं, इसे हम बोलते हैं ओव्यूलेट फॉलिकल, ऑब्ट्यूरेटा, फोरामेन, मैगुलम। और ये जो कैविटी होती है यहाँ पर हमारी, इसमें ये जो कैविटी यहीं पर हमारी क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, यूट्रस वगैरह फीमेल के, पेल्विस कैविटी है, इसी को हम इसे पेल्विस कैविटी बोलते हैं। अभी ये जो हमारी प्यूबिस है यहाँ पर एक कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ी हुई होती है, इसे हम बोलते हैं व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। क्यों जुड़ी होती है फाइब्रस कार्टिलेज की हेल्प से? देखिए बहुत अच्छे से समझ लें आपको ये बात। ये जो हमारी बचपन में ये बोन होती है, स्टार्टिंग में बड़े में तो ये एनोमिनेट बोन बन जाती है, पूरी तीनों ज्वाइंट होकर एक बोन बना लेती है। स्टार्टिंग में ये तीन बोन्स के पीसेस होते हैं। पहला जो होता है बड़ा सा, इसे हम बोलते हैं इलियम, देन उसके बाद ये जो बैक साइड पे होता है इसे हम बोलते हैं ischium, एंड ये ऊपर साइड में दिखाई देता है इसे हम बोलते हैं प्यूबिस बोन। अब जो प्यूबिस होता है दोनों साइड से प्यूबिस आके यहाँ पे कार्टिलेज की हेल्प से बाइंड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, और ये जो बोन होती है इसे हम प्यूबिस बोलते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं प्यूबिस कार्टिलेज भी इसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मली अगर हम देखिए मेल एंड फीमेल की बात करें तो मेल में जो हमारी पेल्विस गर्डल होते हैं वो नॉर्मल डिप्रेशन में होते हैं, मतलब अंदर साइड में होते हैं, लेकिन अगर फीमेल की बात करें तो ब्रॉड होते हैं। अगर हम यहाँ पे मेल का डायग्राम ड्रॉ करें मेल के, तो मेल कुछ इस टाइप से होगा, बस थोड़ा कुछ इस टाइप से होगा मेल का पेक्टोरल गर्डल। एंड यही अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में जो गर्डल होते हैं कुछ इस टाइप
साइज होंगे, ब्रॉड होता है। तो आपको डिफरेंस याद रखना है दोनों में, इसका ब्रॉड होता है, इसका नॉर्मल होता है। ब्रॉड क्यों होता है? क्योंकि इसके जहाँ पर ये पेल्विस गर्डल्स होते हैं, यहाँ पर होता है हमारा पेल्विस रीजन प्रेजेंट, जहाँ पर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये जो यूट्रस होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इम्प्लांटेशन कराना एंड ग्रोथ कराना एंड मतलब एक्सपांशन करना। सो जब ये एक्सपांसन होता है एंड एक्सपांसन के जब बेबी डेवलप हो जाता है, देन उसके बाद क्या होता है? पार्चुएशन होता है, मतलब डिलीवरी होती है। सो डिलीवरी के टाइम पर जब बेबी बाहर आता है, सो ये जो गर्डल्स होते हैं यहाँ पर ये इससे बाइंड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्यूबिस कार्टिलेज या फिर वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, ये ना लूज हो जाते हैं। मतलब जब ये एक्सपांड होता है तो ये लूज होने के कारण ये जो होता है ब्रॉड होता है, ब्रॉड ताकि इजीली यहाँ से पार्चुएशन हो सके और बेबी बाहर आ सके। क्लियर है? तो आपको ये समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है। फीमेल का जो पेल्विस गर्डल होता है ब्रॉड होगा। ब्रॉड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, उनका मेन फंक्शन क्या है? इम्प्लांटेशन के बाद, डेवलपमेंट के बाद पार्चुएशन, और पार्चुएशन के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए, नॉर्मली स्पेस कम होगा, और पार्चुएशन के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए होगा। तो ये जो एक हार्मोन्स आता है जो इस पर एक्ट करता है और इसको लूज कर देगा। लूज होने के कारण ये थोड़ा सा एक्सपांड कर जाएंगे, जिससे यहाँ से क्या हो जाएगा? पार्चुएशन हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी। और उस हार्मोन्स का नाम है रिलैक्सेशन हार्मोन्स। याद रखना आपको, रिलैक्सेशन हार्मोन से जो आता है और रिलैक्स कर देता है। क्लियर है? सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। आज हम बस इतना ही डिस्कस करते हैं। जो पेक्टोरल पेल्विस गर्डल होता है उसमें नॉर्मल हमारी बॉडी में बोन कितनी एक ही होती है, जिसे हम कॉक्सल या इनोमिनेट बोन बोलते हैं। इनोमिनेट बोन ये एडल्ट के अंदर होती है, लेकिन बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो उस टाइम पर हमारी जो बोन होती है छोटे छोटे 3 पीसेस होते हैं जो आगे चलकर इनोमिनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो नंबर ऑफ बोन की बात करें टोटल अगर हम बचपन में, तो यहाँ पे 3 and 3 मतलब टोटल 6 होती है। 3 में एक होती है सबसे पहले जो ऊपर साइड में बड़ी सी होती है, उसे हम बोलते हैं इलियम। देन उसके बाद होती है हमारी इस्चियम, फिर होती है हमारी प्यूबिस। प्यूबिस में यहाँ पर एक कार्टिलेज टिश्यू होता है जिसे हम बोलते हैं वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, क्योंकि ये प्यूबिस से बाइंड है, प्यूबिस को जोड़ के रखा है, इसलिए प्यूबिस कार्टिलेज भी से बोलते हैं। और फीमेल में जो पेल्विस कार्टिलेज गर्डल होते हैं वो ब्रॉड होते हैं कंपैरिजन टू मेल गर्डल्स के। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है इजीली। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।